कभी आपको लगा है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या आप जो सोचते हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होता? या कभी कभी आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, लेकिन हालात बार बार आपके फैसलों को पलट देती है? कभी कोई रिश्ता, कभी कोई नौकरी या सपना आपके प्लान के हिसाब से नहीं होता। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। क्या सच में कोई अदृश्य ताकत हमारे दिमाग को या फिर हमारे सोचने की क्षमता को नियंत्रित करती है? चलिए आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रारब्ध यानी भाग्य की उस चाल जो हमारे विचारों, निर्णयों और जीवन की दिशा को तय करती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये प्रारब्ध होता क्या है। प्रारब्ध का मतलब है पिछले कर्मों का फल, जो इस जन्म में हमें अनुभव करना पड़ता है। ये हमारे वर्तमान जीवन की कठिनाइयों, सफलताओं और फैसलों को प्रभावित करता है। हर व्यक्ति अपने पिछले जन्म के कर्मों का एक डाटा लेकर आता है, जिसे संस्कार कहा जाता है। यही संस्कार हमारे दिमाग में प्रोग्राम की तरह काम करते हैं, जिससे हमारी सोच बनती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, दो बच्चे एक ही माहौल में पलते हैं, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके संस्कार अलग अलग हैं। अब हम जानते हैं कैसे भाग्य हमारे दिमाग को प्रभावित करता है। हमारा दिमाग सोचता है कि वो निर्णय ले रहा है, पर असल में विचार भी हमारे कर्मों का ही फल है। जब किसी को कोई काम अचानक सूझता है या रास्ता बदलने की प्रेरणा मिलती है, वो प्रारब्ध का ही दिशा होता है। प्रारब्ध उसे दिशा दिखाता है और गलत मार्ग से सही मार्ग की ओर लाता है। भाग्य केवल घटनाओं को नहीं, सोच को भी संचालित करता है। उदाहरण से हम समझते हैं, आप किसी जगह जाने की सोचते हैं, पर अचानक मन बदल जाता है। बाद में पता चलता है कि वहाँ कोई दुर्घटना हुई थी। तो आपका जो प्रारब्ध है, आपका जो भाग्य है, उसने आपको उस दुर्घटना से सुरक्षित किया। अब हम लोग ये जानते हैं कि कर्म, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन तीनों का संबंध क्या है। कर्म या कर्म वो होता है जो हम लोग कर रहे हैं। आप क्या करते हैं वही कर्म होता है। प्रारब्ध आपके पिछले कर्मों का परिणाम होता है कि हमने अपने पिछले क्या कर्म किए थे। पुरुषार्थ वर्तमान में आपका प्रयास, हम लोग वर्तमान में क्या प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पहले से निश्चित है, पर कर्म करना यह आपके हाथ में है। यानी भाग्य आपको दिशा दिखाता है, लेकिन चलना आपका काम है। अब हम जानते हैं कि हमारा दिमाग को ऐसा लगता है कि मैं सोच रहा हूँ या कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन असल में ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है। जैसा कि साइकोलॉजी कहती है कि हमारे 90% विचार सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड हमारे पास्ट कर्म का भंडार है। तो जब हम कहते हैं मैंने सोचा, असल में वो सोच प्रारब्ध के डाटाबेस से आती है। उदाहरण से समझते हैं, आपको अचानक कोई आइडिया आता है या किसी से मिलने का मन होता है। ये सब पूर्व जन्म के या पास्ट में जो हमने कर्म किए थे उसी का कारण है। जब भाग्य दिमाग को मोड़ देता है,
कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा भाग्य है वो दिमाग को मोड़ देता है। कभी कभी भाग्य हमें रोकता नहीं बल्कि बचाता है। कोई रिश्ता टूटता है ताकि आप बेहतर इंसान से मिले। नौकरी छूटती है ताकि असली पहचान बने। रास्ता बदलता है ताकि सही मंजिल मिले। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर घटना में एक छिपा हुआ उद्देश्य होता है जो बाद में समझ में आता है। अब कैसे पहचाने कि कुछ प्रारब्ध के कारण हो रहा है? तो जब बार बार कोई स्थिति दोहराई जाए, जब हमारे सामने एक ही स्थिति बार बार आए, इसका मतलब है कि हमारा जो भाग्य है वो हमें किसी और रास्ते पे चलाना चाहता है। और दूसरा कारण है जब आप बहुत कोशिश करें लेकिन वो चीज़ आपको ना मिले। तीसरा प्रारब्ध का उदाहरण हो सकता है जब अचानक रास्ते बदले बिना किसी कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना किसी कारण हम कुछ कार्य कर देते हैं और वो हमारे हित में होता है, तो वो प्रारब्ध के कारण ही होता है। और चौथा कारण जब किसी घटना से सीख मिल जाए और वो घटना आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो वो भी हमारे प्रारब्ध या भाग्य के कारण होता है। अब हम ये समझेंगे कि क्या प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं? तो हाँ, पूरी तरह नहीं, लेकिन पुरुषार्थ और साधना से उसका प्रभाव बदला जा सकता है। सही कर्म करें। अगर हम अपना कर्म को सही रखें तो हमारा भाग्य बदल सकता है। दूसरा है सकारात्मक सोच रखें। पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना से मन को स्थिर रखकर हम अपने प्रारब्ध या भाग्य को बदल सकते हैं। दूसरों का भला करें, इससे नया शुभ कर्म बनता है जो प्रारब्ध को हल्का करता है। अब आइए हम ये जानते हैं कि इस वीडियो से हमें क्या सीख या क्या सार मिलता है। जो होता है वो आपके खिलाफ नहीं, आपके विकास के लिए होता है। प्रारब्ध हमें गिराता नहीं बल्कि हमें सिखाता है कि असली नियंत्रण किसका है। हमारे अहंकार का नहीं बल्कि उस परम शक्ति का जो सब कुछ संचालित करती है। अगर आप भी मानते हैं कि भाग्य हमें बचाता है, रोकता नहीं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।